हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम द्वारा तामीर किए जाने के बाद खाना ए काबा सदियों तक अपनी जगह कायम रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी दीवारें कमजोर होने लगी। फिर एक साल मक्का मुकर्रमा में बहुत तेज बारिश हुई। चूंकि मक्का एक वादी में वाक़ है, इसलिए पहाड़ों से आने वाला सैलाब सीधे खाना ए काबा तक पहुंच गया। पानी के जोरदार दबाव ने उसकी दीवारों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। कुछ हिस्से गिर गए और पूरी इमारत के गिरने का खतरा पैदा हो गया। तब कुरैश ने फैसला किया कि अब खाना ए काबा की दोबारा तामीर करना जरूरी है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। कुरैश खाना ए काबा की बेहद आजीम करते थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अल्लाह के घर को गिराना शुरू किया तो कहीं उन पर अल्लाह का अजाब न आ जाए। कई दिनों तक कोई भी पहला पत्थर हटाने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा आगे बढ़े। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनकी नीयत सिर्फ अल्लाह के घर की मरम्मत और हिफाजत है। फिर उन्होंने दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया। कुरैश ने उसी वक्त तामीर शुरू नहीं की, बल्कि पूरी रात इंतजार किया। जब अगली सुबह सब लोग खैरियत से उठे तो उन्हें यकीन हो गया कि तामीर का काम जारी रखा जा सकता है। इसके बाद मक्का के आसपास के पहाड़ों से मजबूत सफेद पत्थर लाए गए। छत के लिए लकड़ी उस तिजारती जहाज से हासिल की गई जो जद्दा के साहिल के करीब टूट गया था। एक माहिर बढ़ई ने उन्हीं लकड़ियों से खाना ए काबा की मजबूत छत तैयार की। कुरैश ने यह भी फैसला किया कि तामीर में सिर्फ हलाल माल इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए सूद, चोरी, जुल्म या किसी भी नाजायज जरिए से हासिल की गई दौलत को पूरी तरह ठुकरा दिया गया। लेकिन हलाल माल कम पड़ गया। इसी वजह से वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असल बुनियादों पर पूरी इमारत तामीर न कर सके और हिज्र ए इस्माइल का हिस्सा इमारत से बाहर रह गया। तामीर के दौरान एक और अहम तब्दीली भी की गई। पहले खाना ए काबा का दरवाजा जमीन के बराबर था, लेकिन इस बार उसे ऊंचा बना दिया गया। अब सिर्फ एक काम बाकी था, हजर ए अस्वद को उसकी जगह दोबारा नस्ब करना। यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। उस वक्त मक्का में 6 बड़े कबीले थे, बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु जुहरा, बनु असद, बनु तैम और बनु मखजूम। हर कबीला चाहता था कि हजर ए अस्वद रखने का शरफ सिर्फ उसे मिले। कोई कहता हजर ए अस्वद हम रखेंगे, दूसरा कहता नहीं, ये इज्जत सिर्फ हमारी है। इख्तिलाफ इतना बढ़ गया कि कबीलों ने हथियार उठा लिए। रिवायतों में आता है कि कुछ लोगों ने खून से भरे एक बर्तन में अपने हाथ डालकर जंग करने की कसम भी खा ली। कई दिन गुजर गए, लेकिन कोई फैसला न हो सका। आखिरकार कुरैश के बुजुर्ग अब्बू उमैया बिन मुगीरा ने एक तजवीज पेश की। उन्होंने कहा, कल सुबह मस्जिद हराम में सबसे पहले जो शख्स दाखिल होगा वही इस मामले का फैसला करेगा। सभी कबीले इस बात पर राजी हो गए। अगली सुबह जैसे ही आप मस्जिद हराम में दाखिल हुए, हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी, यह अल अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। जब आपको पूरा मामला बताया गया तो आपने एक बेहद दानिशमंदी भरा हल पेश किया। आपने फौरन एक बड़ी चादर मंगवाई, अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को चादर के बीच में रखा। फिर हर बड़े कबीले के एक एक नुमाइंदे को चादर का एक एक कोना पकड़ने का हुक्म दिया। सभी कबीलों ने मिलकर हजर अस्वद को उसकी जगह तक उठाया और जब वह मुकर्रर मकाम तक पहुंच गया तो आपने अपने मुबारक हाथों से उसे खाना ए काबा के मशरिकी कोने में नस्ब फरमा दिया। आपके इस हिकमत भरे फैसले ने एक बड़ी खूनरेजी को रोक दिया। सभी कबीले मुतमिन हो गए और यह वाकया तारीख में हिकमत, इंसाफ और बेहतरीन क़यादत की अजीम मिसाल बन गया।